मेरी डिलीवरी को 3.5 महीने हो गए हैं लगभग, और मैं अपने घर के सारे काम मोस्टली करने ही लगी हूँ। किस तरीके से मैं अपने बेबी का और मेरी बड़ी बेटी का और मैं अपना और अपनी पूरी फैमिली का केयर करती हूँ, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रही हूँ, इस वीडियो में पूरा दिखाया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी तो रात का रूटीन थोड़ा बाबू का चेंज हो चुका है। लंबा सोता है और मैं फ़ीड कराती रहती हूँ बीच-बीच में, क्योंकि वो अभी लंबा सो रहा है तो अच्छा से रात में नींद इसकी पूरी हो जाती है। सुबह फ्रेश उठता है। उसके उठने से कुछ टाइम पहले ही मैं उठ कर के फ्रेश हो गई थी, और उसके बाद जब बाबू उठा तो उसका मसाज की। ये वीडियो मसाज करने के बाद मैं शेयर कर रही हूँ आपको, क्योंकि मसाज वाला मैं पार्ट नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैंने नहीं दिखाया ताकि वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैंने उसके बाद मसाज के बाद तुरंत ही फ़ीड कराया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, लगभग 3 घंटे हो गए हैं फ़ीड किए हुए इसको, तो इसलिए मैंने मसाज के बाद ही फ़ीड कराना सही समझा। और मैं अक्सर मसाज के बाद ही फ़ीड कराती हूँ। फ़ीड कराने के बाद थोड़ी देर तक बाबू खेला, उसके बाद मैंने उसको विटामिन डी दे दी। विटामिन डी में या कोई भी दवाई इसको जस्ट फ़ीड के बाद नहीं देती हूँ, थोड़ा गैप करती हूँ देन देती हूँ। तो बाबू जब तक खेल रहा था उसके बाद ही मैंने उसको विटामिन डी दिया। उसके बाद वो खेलते-खेलते फिर सो गया। बाबू जैसे ही सोया मैं आ गई अपना बहुत सारा जो काम छूटा हुआ था उसको करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्लीनिंग कर लेती हूँ, जो भी सोफ़ा वगैरह सही करना है मैं पहले उसको कर लेती हूँ, थोड़ा-थोड़ा सही रहता है। बच्चे घर में छोटे हैं तो उनके साथ तो थोड़ा बहुत इधर-उधर हो ही जाता है, बट फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं खुद से कर पाऊँ उतना करूँ। विदाउट हेल्पर मैं अभी सारा काम खुद से ही कर रही हूँ, मेरे पास अभी कोई हेल्पर नहीं है। तो पहले मैंने नाश्ता किया, बेटी को भी नाश्ता कराया, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले गए। उसके बाद मैंने मशीन में कपड़ा लगाया, और जब तक कपड़ा धुल रहा है मैंने क्या किया, ये जो सूखे हुए कल के कपड़े हैं उसको पहले मैंने हटा दिया और उसको फोल्ड करके रख दिया है। अभी साथ-साथ ना ये सारे काम करती जाती हूँ ताकि वो काम मेरे आगे के लिए पेंडिंग ना बचे। जब फोल्ड कर लिया कपड़े उसके बाद मैं आई मशीन के कपड़े निकाल करके वो सारे कपड़े स्टैंड पे डालने के लिए। अभी बाबू सोकर उठ चुका था तो मैंने उसको फिर से फ़ीड कराया और वो उसको स्ट्रॉलर में लिटाया है। वो वहीं पर उसको एक झुनझुना लगा दिया पैरों के पास, और वो जब बजता है तो उसके साथ खेलता रहता है। अभी उसको इतनी समझ नहीं आई है कि मम्मा के पास ही रहना है, जिद करना और रोने वाला अभी उसका स्टेज नहीं है। बस उसको फ़ीड होना चाहिए, अच्छे से पेट भरा रहता है तो वो सारा काम करने देता है मुझे और खुद भी खेलता रहता है। तो अभी मैं फटाफट मैंने कपड़े फैलाया और सोचा कि झाड़ू लगा करके और फिर नहा लेते हैं। तो मैंने जैसे तुरंत झाड़ू लगाया, पोछा मैंने नहीं लगाया, मैं रात को लगाती हूँ। बाबू रोने लगा था तो उसको मैंने फ़ीड कराया, और फ़ीड करते-करते वो सो गया तो उसको मैंने सुला दिया और किचन में साफ़ करके फिर नहाने चली गई। नहाकर आई तो फिर मैंने लंच किया। स्कूल से आ गई थी तो मैंने उसको भी लंच कराया और उसके कपड़े चेंज करके मैंने उसको सुला दिया। बच्चे दोनों सो रहे थे, मैंने भी थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद जब मैं शाम को उठी तो मैं किचन में आ गई। पूरा किचन क्लीन करके मैं सोई थी। मैंने सोचा अब डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो डिनर में मैं बनाने वाली हूँ ये काबुली चने, जो सफ़ेद वाले होते हैं, और काफ़ी लोग इसको सफ़ेद चना भी बोलते हैं। हम लोग इसको काबुली चना बोलते हैं, और इसको मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड वाइफ मतलब वो दोनों और बच्चे उनके आ रहे हैं डिनर के लिए। तो मैंने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी है 5 ओ क्लॉक से ही। थोड़ा जल्दी मैं सोच रही थी बना के रख दूँगी ताकि उनके आने के बाद मैं फ्री रहूँगी और फिर उनके साथ थोड़ी गप्पे-सप्पे बातें-चीत होगी। तो उसके लिए मैंने सारे प्याज कटिंग कर लिए, लहसुन मैंने भिगो के रखा था तो मैंने उसको भी छिल के रख लिया है। अभी बच्चे दोनों खेल रहे हैं। शिवी को मैंने उसको मिल्क दे दिया है पीने के लिए, और बाबू खेल रहा है, फ़ीड करा दिया था तो बाबू स्ट्रॉलर में है और शिवी उसको स्ट्रॉलर में घुमा रही है। मैं किचन में अपना कुकिंग का काम कर रही हूँ और उन लोगों को भी बीच-बीच में देखती जा रही हूँ। ये कुछ बेसिक से मसाले जो गरम मसाले होते हैं, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये तेज़पत्ता, जीरा, और कढ़ाई में तेल डाला मैंने और मैंने उसमें खड़े मसाले डाल दिए। मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, हालाँकि मैंने आज शूट कर लिया था तो मैं सोचा कि मैं दिखा दूँ आप लोगों के साथ भी। इसमें मैंने लहसुन और मिर्चा, अदरक पीस करके उसको पहले तड़के में ही डाल दिया।
उसके बाद मैंने प्याज को डाला। प्याज में नमक डाल करके मैं उसको थोड़ा ढक के पकाऊंगी। उसके बाद मैं ये टमाटो को पीस करके फिर डालूंगी। सबके छोले या फिर कोई भी खाना बनाने की सबकी अलग अलग टेक्निक होती है, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। एक कटोरे में मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और एक छोले मसाला डाल करके रख दिया, ताकि इससे ना कढ़ाई में मसाले डालना ईजी रहेगा। तो प्याज जब पक गया था, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, तो बाकी ये जो मसाले थे उसको भी मैंने डाल दिया। ये प्याज और बाकी मसाले जब पक जाएंगे तभी मैं टमाटर की प्यूरी डालूंगी। ये मेरा तरीका होता है। मुझे लगता है कि टमाटर पकने नहीं देता है बाकी मसालों को, इसलिए मैं उसको लेट डालती हूँ। मतलब लेट इन द सेंस कि मैं थोड़ा बाद में, जब पूरा मसाला पक जाता है देन मैं उसको डालती हूँ। तो ये सभी अपने अपने अलग अलग तरीके से पकाते हैं खाना। मेरे घर भी ये 2-3 स्टाइल से बनता है, बट मैं ये वाला स्टाइल थोड़ा सा इजी समझती हूँ, इसलिए मैंने इसको इसमें पकाती हूँ। कढ़ाई में पका करके फिर कुकर में उसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो सारा प्याज के साथ जो भी मसाला मैंने डाला था पहले वो पक गया, तेल छोड़ दिया। उसके बाद मैंने पीसे हुए जो टमाटर थे, टमाटर को मैं पूरा अच्छे से ग्राइंड नहीं, मतलब पूरा अच्छे से पेस्ट नहीं बनाई थी मैं, बस उसको थोड़ा दरदरा सा पीस दिया था। उसके बाद ये मसाला पक गया था, तो फिर मैंने उसी कुकर में जिसमें ये जो काबुली चना मैंने उबाला था उसमें डाल दिया। काबुली चना उबालते टाइम ना मैंने थोड़ा नमक डाला था और साफ़ पानी डाला था और थोड़ा सा एक दालचीनी का टुकड़ा डाला था, क्योंकि मैं उबला हुआ जो पानी है काबुली चने के साथ में उसको चेंज नहीं करने वाली हूँ, इसलिए उसमें वही पानी डाला मैंने जो हम लोग मतलब खाने पीने में यूज़ करते हैं, फ़िल्टर का पानी। उसके बाद जब पूरा मसाला कढ़ाई का कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया और काबुली चना थोड़ा सा निकाल के अच्छे से उसको मिक्सर में पीस दिया ताकि वो गाढ़ा हो जाए। कभी कभी क्या करती हूँ, जो भी छोले होते हैं ना, मैं उसको ही कुकर में ही कलछुल से दबा के मैश कर देती हूँ और कभी कभी पीस देती हूँ। थोड़ा ही मैंने पीसा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना। सबने बहुत तारीफ़ की थी और वाकई में छोला अच्छा बना था। मैं डर के बनाई थी बट फिर भी अच्छा बना था। सभी के जाने के बाद शिवी का मैंने होमवर्क कराया। ये वाली बुक कंप्लीट हो चुकी है स्कूल में पहले से ही। वॉल्यूम 1 ये उसी टाइम हो गया था, स्टार्टिंग में ही। उस टाइम पे शिवी स्कूल नहीं जा रही थी, तो इनकी मैडम ने बोला है स्टार्टिंग से सभी एक एक पेज आप होमवर्क मतलब करा करके स्कूल में इसको भेजिए, मैं चेक करके आपको रिटर्न दूँगी। तो अभी ये स्टैंडिंग लाइन स्टार्ट किया है मैंने, तो ये शिवी तो बना लेती थी पहले से ही, तो उसने फटाक से कर लिया। उसके बाद बाबू को भी सोने का टाइम हो रहा था और उसका नींद आ रही थी, बट वो सोना नहीं चाह रहा था, बार बार थोड़ी देर में ही उठ जा रहा था। और उठने के बाद आज ये एक ना अलग ही कांड करने वाले थे, पलटना शुरू कर दिए। तो मैंने सोचा कि इनको बेड से आराम रहेगा, नीचे अच्छे से फर्श पे लिटा दूं। तो मैंने लिटाया इनको नीचे और ये थोड़ी थोड़ी देर में ही अपना पैर, अपने हाथ को दबा करके उलटने पलटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आज इसने थोड़ा सा पलटा है, बस वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है अचानक। तो मैं बार बार इसको सीधा कर रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में ये खुद ही पलटने की कोशिश कर रहा था। अपने एक हाथ को दबा ले रहा था और फिर नाक जब नीचे चली जा रही थी तो रोने लग रहा था। तो ये आज इसने हरकत की है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और खुद से उनको जब फ्री रखा जाता है तो और ज़्यादा एक्टिव हो करके वो अपना काम को करते हैं। ये जब फ्री होता है, खुश रहता है, तो ये अपने आप से ही पलटने की कोशिश करने लगा है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही इसकी एक्टिविटी बढ़ गई है। थोड़ा सा उसको कोई नहीं दिखता है तो ई ई करके उसको अटेंशन के लिए बुलाता है। अभी सुलाने के लिए मैंने बोला तो शिवी भी अपना ड्रेस चेंज करके आ गई है। बाबू का भी मैंने मसाज कर दिया है, सोने से पहले भी मैं एक बार मसाज कर देती हूँ। और दोनों लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक